नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान शाह परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। आज का ये वीडियो एक बहुत ही खास विषय के ऊपर है, गुरु पूर्णिमा, जो कि इसी महीने के अंदर दिनांक 21 जुलाई को मनाई जाने वाली है। और यही गुरु पूर्णिमा हमारे प्रिय पूजनीय बाबा नीम करौरी महाराज जी से बहुत ही विशेष संबंध रखती है। दोस्तों, हम सब मनुष्यों के जीवन निर्माण में गुरुओं की अहम भूमिका होती है। ऐसे में माना जाता है कि जिन गुरुओं ने हमें गढ़ने में अपना योगदान दिया है, उनके प्रति हमें कृतज्ञता का भाव बनाए रखना चाहिए और उसे जाहिर करने के दिन के तौर पर ही गुरु पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जाता है। आज के परिप्रेक्ष्य में पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गुरु पूर्णिमा को महाभारत के रचयिता महर्षि व्यास जी का जन्म दिवस भी मनाया जाता है। उनके सम्मान में इस दिन को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। शास्त्रों में यह भी बताया जाता है कि गुरु पूर्णिमा के दिन ही महर्षि व्यास जी ने चारों वेदों की रचना करी थी और इस कारण से उनका नाम वेद व्यास पड़ गया। चाहे प्राचीन काल की सभ्यता हो या आधुनिक दौर, समाज के निर्माण में गुरुओं की भूमिका को हमेशा से अहम माना गया है। उन्हीं की इस भूमिका को सरल और गूढ़ रूप में संत कबीरदास ने अपने दोहे के माध्यम से भी दर्शाया है। कबीर जी कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी कि गुरु और गोविंद जो कि भगवान हैं, एक साथ खड़े हों तो किसे प्रणाम करना चाहिए, गुरु को या गोविंद को। फिर अगली ही पंक्ति में उसका जवाब भी देते हैं कि ऐसी स्थिति हो तो गुरु के चरणों में प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि उनके ज्ञान से ही आपको गोविंद के यानी कि ईश्वर के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। वास्तविकता तो यह भी है दोस्तों कि जब तक गुरु की कृपा प्राप्त नहीं होती, तब तक कोई भी मनुष्य अज्ञान रूपी अंधकार में भटकता हुआ माया मोह के बंधनों में बंधा रहता है। उसे मोक्ष का मार्ग नहीं मिलता। गुरु के बिना तो उसे सत्य और असत्य के भेद का भी पता नहीं चलता। उचित और अनुचित का ज्ञान तो कदापि नहीं होता। यानी कि गुरु के बिना तो हम वो रेलगाड़ी हैं जिसकी पटरी ही नहीं है। बिना पटरी के हम बस चलना चाहते हैं और यात्रा करना चाहते हैं। इसके साथ ही कुछ पौराणिक कथाओं के मुताबिक जगत गुरु भगवान शिव ने इसी दिन से सप्त ऋषियों को योग सिखाना भी शुरू किया था। और यह गुरु पूर्णिमा मात्र हमारे देश भारत में नहीं अपितु पूरे विश्व के अंदर मनाया जाता है। सब जगह पर इसका भाव एक ही रहता है, बाय हिज ग्रेस, यानी कि उनकी कृपा से। और वो कौन? स्वयं गुरु गुरुदेव। दोस्तों, हम सब ये भी जानते हैं कि इस धरती पर रहने वाला मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यानी कि समाज के बिना मनुष्य के अस्तित्व की कल्पना ही नहीं करी जा सकती। परंतु गुरु ही वह होता है जो हमें इस समाज के अंदर रहने की योग्य बनाता है, रहने के लिए उत्तम बनाता है। यानी कि गुरु के बिना न तो जीवन है, ना ही जीवन के बाद का मार्ग है, और ना ही उस मार्ग का परिणाम अर्थात ईश्वर की प्राप्ति है। हम तो यह भी कहेंगे कि हर एक मनुष्य को, चाहे वो किसी को गुरु मानते हो या ना मानते हो, उन्हें गुरु पूर्णिमा के दिन अगर वो किसी को गुरु बना रखा है तो उनके प्रति अपनी भक्ति में कृतज्ञता जाहिर करें। और अगर किसी को गुरु नहीं भी मानते हैं तो इस संसार में विद्यमान समस्त सूक्ष्म आयामधारी अनंत गुरुओं के प्रति कृतज्ञता जाहिर करें। साथियों, गुरु पूर्णिमा का एक खास संयोग भी है कि संक्रांति के बाद यह पहला पूर्णिमा दिवस वह समय होता है जब यह ग्रह और इस पर मौजूद सभी जीव ब्रह्मांडीय ऊर्जा और संभावनाओं के प्रति सबसे अधिक ग्रहणशील होते हैं। शीतकालीन संक्रांति तक के अगले 6 महीने मनुष्य में निहित दिव्य संभावना को विकसित करने और अनुभव करने के लिए प्रयास करने का यह सबसे अच्छा समय है। यह गुरु पूर्णिमा आषाढ़ माह की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। आमतौर पर ये जुलाई या अगस्त महीने में आती है। आइए अब जानते हैं इस वर्ष की गुरु पूर्णिमा की तारीख, उसका स्नान मुहूर्त और कुछ पूजा विधि के बारे में भी। दोस्तों, पंचांग के अनुसार गुरु पूर्णिमा इस बार 21 जुलाई यानी कि रविवार को होगी। यह पर्व प्रीति योग, अमृत सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग में मनाया जाएगा। इस दिन गुरु के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए गुरु पूजन के कार्यक्रम होते हैं और इसी दिन गंगा स्नान और दान पुण्य का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। शास्त्रों के अनुसार यह भी बताया गया है कि गुरु पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान और श्री हरि विष्णु की विधिवत पूजा, विष्णु सहस्त्र नाम पुरुष सूक्त का पाठ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करने से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। भविष्य पुराण के अनुसार आषाढ़ पूर्णिमा को विधिवत शिव की पूजा अर्चना करने से सहस्त्र अश्वमेघ यज्ञ के समान ही पुण्य और विष्णु लोक की एक मनुष्य को प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं इस बार का गुरु पूर्णिमा के शुभ मुहूर्त। दोस्तों, इस बार गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में सुबह का मुहूर्त रहेगा 5:16 से 7:14 तक।
जिसे स्नान आदि के लिए उपयुक्त माना जाता है। इसके बाद दोपहर का मुहूर्त रहेगा सुबह 11:15 से 1:23 तक और शाम का मुहूर्त रहेगा 6:16 से 7:55 तक, जिसे गुरु पूजन के रूप में दर्शाया जाता है। और जहाँ तक बात करें इस बार बनने वाले योग के बारे में, तो प्रीति योग पूर्णिमा से अगले दिन 22 जुलाई को शाम 5:58 तक रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग 21 जुलाई को सुबह 5:46 से 22 जुलाई को सुबह 12:14 तक, यानी कि वह समय रात का होगा उस समय तक। और अमृत योग 21 जुलाई को शाम 6:40 तक रहेगा। अब जानते हैं कुछ बेसिक गुरु पूर्णिमा की पूजा विधि के बारे में। सुबह सूर्योदय से पहले उठें और स्नान करें। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र पहनें और पूजा स्थान को साफ करें। भगवान वेद व्यास और अपने गुरु परम पूज्य बाबा नीम करोड़ी महाराज जी की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें और दीप प्रज्वलित करें। साथ में कुछ धूप बत्ती भी लगाएं। फूल फल और मिठाई उनको भोग के अंदर अर्पित करें। साथ में आपको जो भी गुरु मंत्र उचित लगता है या जिसमें भी आपका भाव ज़्यादा है, उन गुरु मंत्रों का जाप जरूर करें और साथ ही गुरुओं के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें। दोस्तों, गुरु पूर्णिमा के दिन दान करना भी अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। गरीबों, ब्राह्मणों या किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को दान जरूर कीजिए। आपके द्वारा किया गया कोई भी दान स्वयं आपके ही गुरुदेव के श्री चरणों में अर्पित होता है। हम सभी के पूजनीय परम गुरुदेव बाबा नीम करोड़ी महाराज जी अक्सर गुरु पूर्णिमा के दिन वृंदावन आश्रम में होते थे। और दोस्तों, इस गुरु पूर्णिमा के दिन महाराज जी दोपहर के पश्चात जल्दी ही अपने कमरे में चले जाते और द्वार अंदर से बंद कर लेते। बाहर वक्त बस महाराज जी के इंतजार में होते। कुछ वक्त तो बैठकर एकटक होकर एक ही निगाह से बाबा के कमरे के द्वार को निहारते रहते कि अगले क्षण अगले क्षण अगले क्षण द्वार जरूर खुलेगा। कुछ भक्त उनके हनुमत स्वरूप की लीला को व्याख्यान में लाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करते, रामचरितमानस का पाठ करते, रामायण का पाठ करते या फिर श्री राम जय जय राम की स्तुति करते। और अंदर विद्वान बाबा जी बाहर के एक एक भक्त के धैर्य और भक्ति के सम्मिश्रण की महाराज जी स्वयं परीक्षा लेते रहते। कौन सा भक्त किस समय व्याकुल हुआ और अपने भक्ति मार्ग पर अपने ही धैर्य से डोला, महाराज जी उस बाल लीला का रूपांतरण करते रहते। और यह दिन चूंकि गुरु पूर्णिमा का विशेष दिन होता है, महाराज जी इस दिन अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलते। धीरे धीरे सूर्यास्त के बाद में संध्या आ जाती और संध्या के बाद में आता रात्रि का पहला पहर, जब पूर्ण चंद्रमा आसमान में खिलने लगता। उस चंद्रमा की चांदनी रात के अंदर पूरे वृंदावन आश्रम पे फैली हुई दूधिमा लिए हुए चांदनी की शीतलता के तले बैठे हुए सारे भक्त बस महाराज जी को अपनी ही निगाहों से, अपनी सजल नेत्र निगाहों से इंतजार करते रहते। उसके बाद में रात्रि को लगभग 9 से 10 बजे के बीच में महाराज जी अनायास ही एकदम से द्वार खोलते। बाबा जब बाहर आते तो दोस्तों वह दृश्य स्वर्ग से भी बहुत ऊपर का एकमात्र ईश्वर का दृश्य होता था। और गुरु पूर्णिमा का ये विशेष दिन होने के कारण इस दिन जब महाराज जी अपने भक्तों को दर्शन देते तो बाबा मात्र सिर्फ और सिर्फ सफ़ेद धोती के अंदर होते, वही धोती पहने हुए और उसी धोती को अपने कंधे पर से लपेटे हुए महाराज जी इस दिन अपने कंबल को त्याग कर अपने श्वेत दिव्य रूप के अंदर अपने भक्तों को दर्शन दिया करते। दोस्तों, भक्त बताते हैं कि उस दिन वृंदावन में जब महाराज जी अपने कमरे का द्वार खोलकर बाहर आते तो हमारी आंखें एक पल के लिए तो बुरी तरह से चूंधिया जाती, क्योंकि महाराज जी उस समय बहुत ही ज़्यादा तेज में होते। बाबा के पूरे शरीर से सफ़ेद कलर का दिव्य प्रकाश फूटता हुआ सभी को सजल आंखों से दिखाई देता। ना तो किसी भक्त की आंखें झपकती, ना ही किसी भक्त के होठ हिलते और शरीर तो पूर्ण रूप से जड़वत होकर एकाग्र हो जाता। यह वह आयाम होता है जब भक्त को किसी एकाग्रता को तलाशने की आवश्यकता नहीं होती, अपितु वह संपूर्ण स्वयं एकाग्रता के मध्य में होता है। आप सब जानते हैं कि कहा तो यह जाता है कि हर मनुष्य का मन भिन्न भिन्न मुद्राओं में होता है, हर एक मनुष्य एक दूसरे से विपरीत होता है, भिन्न होता है। परंतु जब महाराज जी के दर्शन होते गुरु पूर्णिमा के दिन, उस समय सारे भक्तों का एक ही भाव होता और वह भाव होता है सबके अंतर्मन में कि हमें छुआ गया है, हमें कृपा ने छुआ है, हम यहाँ पर यही तो कर रहे हैं और हम सब यहाँ पर इसलिए हैं क्योंकि हमने कुछ छुआ है, यही तो कृपा है, यही चीज़ है, यह वास्तव में हुआ है। महाराज जी का अलौकिक दर्शन बाबा की सबसे बड़ी एक गुरु विशेष के रूप में अपने भक्तों पर कृपा होती है। आप इस दिन अपने घर पर महाराज जी के उसी भाव को ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन दोस्तों गुरु की सबसे ज़्यादा कृपा न सिर्फ गुरु के द्वारा दी जाती है, अपितु भक्तों के द्वारा, उनके शिष्यों के द्वारा उस कृपा को ग्रहण करने की भी क्षमता बहुत ही उच्चतर स्तर पर होती है। इस खास गुरु पूर्णिमा के दिन आप भी अपने घर के अंदर जहाँ भी हनुमान जी महाराज जी को आपने स्थान ग्रहण करवाया हुआ है, वहाँ पर बाबा के चित्र या बाबा की प्रतिमूर्ति के ऊपर श्वेत वस्त्र इस दिन उनको जरूर ओढ़ाएं और साथ में ही इस दिन महाराज जी को भोग स्वरूप चंद्रमा का प्रसाद खीर अर्पित करें। और दोस्तों, जो सबसे आसान
और सबसे ज़्यादा खास उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। बस इस एक उपाय को भी अगर आप करते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं महाराज जी की विशेष कृपा से जरूर पूर्ण होंगी। और इस उपाय की ही उपलब्धता देखिए कि आपको वास्तव में करना कुछ भी नहीं है। कोई वस्तु नहीं चाहिए, कोई मंत्र आदि नहीं चाहिए, कोई समय की परिधि नहीं चाहिए। आप जब महाराज जी को उनके स्थान पर श्वेत वस्त्र धारण करा देते हैं, उसके बाद हाथ जोड़कर बस महाराज जी के समक्ष बैठ जाइए और एकटक उन्हें निहारते रहिए। बस आपको इतना ही करना है कि एकटक उनको निहारते रहिए, उनके दर्शन की अभिलाषा लिए हुए। मन में कोई भी सीमा या शंका तय मत कीजिए। आप पाएंगे कि कुछ ही क्षण के अंदर आपके ऊपर महाराज जी की कृपा का प्रवाह होने लगा है। बाबा की ओर से बहुत ही दीप्तिमान, सरल, सजल और अलौकिक कृपा आपकी ओर बढ़ रही है। आपको 100% उस समय बाबा के गुरु पूर्णिमा वाले खास अलौकिक दिव्य दर्शन जरूर हो जाएंगे। और इस उपाय को कोई भी स्त्री या पुरुष, वृद्ध या बालक सभी कर सकते हैं। आप बस महाराज जी के दर्शन की अभिलाषा करेंगे तो बाबा आपको इस दिन अपने अलौकिक दर्शन जरूर देंगे। बाबा के दर्शन में ही दोस्तों आपकी सारी मनोकामनाओं का पूर्ण होने का फॉर्मूला छिपा है, क्योंकि महाराज जी के दर्शन बहुत बड़ी विशेष कृपा होती है जो एक भक्त को प्राप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आज का ये गुरु पूर्णिमा का खास विशेषांक आप सब के अंदर आनंद की धारा को प्रवाहित करेगा। आशा करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।